गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रकाश वर्मा। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ सारे बच्चों के साथ। देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या था जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ है साइंटिस्ट सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन फ्यूजन एनर्जी, यानी आर्टिफिशियल सन। जो हमारा सन है, जितने भी हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, उसमें एक सन भी स्टार है। इन सभी स्टारों में इंक्लूडिंग सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं और एक हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो सन में भी है। अगर हम देखें कि सन के कोर में, सन का जो पार्ट, सन जो है उसका कोर है, सबसे ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कोर से होती है। तो अगर हम देखें कि सन के कोर में कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो सन के कोर में हीट प्रोड्यूस होता है 27 मिलियन फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में इसको हम सेल्सियस में अगर हम इसको मेजर करें तो 15 मिलियन सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में इसको मेजर करें तो 27 मिलियन फ़ारेनहाइट के कोर में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए न्यूज़ है कि एक हमारे यहाँ वर्ल्ड में 2-3 जगह आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया जा रहा है। मतलब उसकी एनर्जी, जो सन की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में सन, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट में ये एनर्जी क्रिएट की जाती है उसका नाम है टोकामाक। उसको कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट, ये एक तरह का रिएक्टर है, इस रिएक्टर को कहते हैं टोकामाक। तो ऐसी अब जो अभी की न्यूज़ में है, जो एनर्जी बताई जा रही है कि GET एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लैंड में है, यूके में। ये 1984 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस। ये एक रिएक्टर इन्होंने बनाया, इनके पास रिएक्टर है जिसको कहते हैं टोकामाक। और इसी रिएक्टर में इन्होंने 2 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को लेके, एक आइसोटॉप्स है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्रीटियम। 2 आइसोटॉप्स हैं, एक है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्रीटियम। यही दोनों हाइड्रोजन, यही वाला हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के आइसोटॉप ड्यूटेरियम और ट्रीटियम को फ्यूज करके इन्होंने 59 मेगा जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस की है, जो एक रिकॉर्ड है। अर्थ ये, अब ये कितनी एनर्जी है उसको अगर हम कन्वर्ट करें सिंपल लैंग्वेज में, तो देखो, अगर 1 केजी कोयले को या फिर ऑयल या गैस को, जो नेचुरल गैस है, ऑयल कोल है, इसको अगर 1 केजी इस अमाउंट को अगर बर्न करते हैं तो जितनी एनर्जी उससे निकलेगी उसका 10 मिलियन टाइम्स ये एनर्जी है। यानी ये सन के कोर में जो एनर्जी है इससे लगभग 3-4 टाइम्स ज़्यादा है ये एनर्जी जो हमने प्रोड्यूस कर लिया है। अब ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ है? GET, ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंग्लैंड में है, ठीक है, और यूके में, और 1984 में ये बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। उस समय से ये काम कर रहे हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल सन को प्रोड्यूस करें या उस एनर्जी को हम जनरेट करें जिसकी वजह से और सारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो। अब हम इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आर्टिफिशियल सन, यानी आर्टिफिशियल सन का मतलब है कि जितना सन से एनर्जी निकलता है उस एनर्जी को बना चुकी हैं खुद से, आर्टिफिशियली उस एनर्जी को क्रिएट किया हुआ। तो ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन कौन सी कंट्री है, तो देखो, पहले तो JET है, ज्वाइंट यूरोपियन टॉरस, 84 में बनी थी। उसके बाद
2007 में फ्रांस में है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यहाँ पे भी ये काम चल रहा है और इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, रसिया, साउथ कोरिया और यूएसए इसके मेंबर्स कंट्री, मतलब इनकी फंडिंग से ये काम चल रहा है। ऑब्जर्वर कंट्री में भी बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कजाकिस्तान है, ये सारे ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि पहले ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं, मतलब इसमें इनको अभी सपोर्ट होगा अगर ये ज्वाइन करते हैं। अभी तक ये कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी है, जिसने टोकामक बनाया है, जहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कर रहा है, जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं। उसके बाद ये दो, फिर एक ईस्ट है जो चाइना का है। चाइना ने इस पे अपने रिएक्टर पे सेल्फ लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर एक्सपेंड किया है इसको बनाने में। ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामा का नाम है, कंडक्टिंग टोकामा का, ये चाइना का है। अभी तक चाइना ने 158 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट एनर्जी उसमें जनरेट कर चुका है, यानी 70 मिलियन डिग्री अगर हम सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करें तब। और सन के कोर में देख लो कितना। या अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ऐसी कंट्रीज कर रही हैं या फिर ये बनाना चाहती है आर्टिफिशियल सन? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, देखो क्या क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर आप इंक्लूड कर लो इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी जनरेट करने का क्या क्या तरीका है वे है देख लो। एक होता है थर्मो, यानी ये होता है कोल से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा होता है हाइड्रो, यानी वाटर से जनरेट की जाती है, डैम बना के वाटर से जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है विंड मिल, यानी एयर, इसमें हम क्या करते हैं, विंड मिल को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, और इससे एनर्जी लेते हैं। यही बेसिकली, और भी बहुत सारे पोटेंशियल हैं, जैसे थर्मल है, टाइडल है, वे जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या ओशियन करंट से भी हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो अलग है। और एक है इंपॉर्टेंट इसमें सन, यानी सोलर। यही हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये 4 तरीके हैं, 5, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इनमें, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज से 25 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स आफ्टर हम इस पे शिफ्ट होना चाहेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है तो देखते हैं। पहले, अगर कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो लिमिटेड रिजर्व है कोल का, और कोल से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इसके लिए भी डैम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर उस पर मल्टी प्रोजेक्ट जो भी बनते हैं डैम पे, मल्टी
लेटरल प्रोजेक्ट या मल्टी ऑप्शनल प्रोजेक्ट जो बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इरिगेशन के लिए वाटर जाता है, तो वैसा तो उसमें भी कॉस्टिंग लगेगी बहुत सारी। और इसमें ये भी होता है कि कुछ जगह से लोगों को हटाना पड़ता है अगर यहाँ डैम बनाना है, फिर उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कॉस्टली। एयर जो विंड मिल वो बहुत कॉस्टली है, इसीलिए इंडिया में तो कहीं साउथ वाउथ में चल रहा है बस, और कहीं है नहीं गुजरात वाले एरिया में, तो ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे इंडिया में एक न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है यूपी में। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि यूरेनियम 35 का जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको टूटता है वो 2 पार्ट में, अगर हम किसी न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएं उस पर, और फिर हर स्टेप में एनर्जी निकलती है। जैसे ये यूरेनियम ये टूट जाता है 2 पार्ट में, एक्स और वाई, फिर यहाँ एनर्जी निकलती है, फिर ये टूट जाता है 3 पार्ट में, 2 पार्ट में, ऐसे टूट के जो एनर्जी निकलती है उसको कर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे इफिशिएंट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का या एनर्जी जनरेट करने का, कॉस्ट बहुत कम है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, तो बहुत सारी कंट्रीज शिफ्ट हो रही हैं इन पे। लेकिन इसमें भी अब प्रॉब्लम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनसे, जो रिएक्टर से जो वेस्ट निकलता है रेडियो, उसको डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम है, वो डिस्पोज नहीं होता जल्द। दूसरी चीज कि उससे चारों तरफ रेडिएशन रहती है। अभी देखो 1945 के अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए अमेरिका के द्वारा, उसमें भी यही न्यूक्लियर फ्यूजन था, इतने लोग मरे, लेकिन आज भी वहां रेडिएशन की प्रॉब्लम है। अभी एग्जांपल लेते हैं जर्मनी का। जर्मनी ने अपने 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, उसको पावर प्लांट जो इसी प्रोसेस से चलता था उसको क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि रेडिएशन से वहां के लोग अफेक्ट हो रहे थे। अब इन्हीं सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक ही चीज। अब देखते हैं कैसे। क्यों ये? अच्छा, पहली चीज, यहां कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं जनरेट होता, नो न्यूक्लियर वेस्ट। तो कोई रेडिएशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो फिर नो रेडिएशन प्रॉब्लम। एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लगभग 3 to 5 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो कुछ टाइम के लिए ही हो रहा है, लेकिन इस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वो 3 to 5 टाइम्स हो रहा है एनर्जी ऑफ सन। जो सन के पास एनर्जी है उससे 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक ऑप्शन बन सकता है इन फ्यूचर एनर्जी के लिए। यानी जितनी भी प्रॉब्लम है, कोल की प्रॉब्लम खत्म कर सकता है, फॉसिल्स फ्यूल की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। ये जो हम थर्मो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे उसमें जो पॉल्यूशन होता था या उसमें जो कॉस्टिंग होती थी, वो सारी चीज़ हमारी कम हो सकती है इसकी वजह से। और अच्छी बात है कि इंडिया भी मेंबर है इसका, तो इंडिया की भी कंट्रीब्यूशन है जो अभी फ्रांस ने डेवलप किया है, जो एनर्जी अभी बताया 56 मेगा जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये रिएक्टर, जो टोकामा नाम है उसका।